चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात में चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेंगे। पीएम आज 1 मई को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर चुनावी सभा करेंगे। अपनी गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे में वे 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 3 सीटों को भी पीएम कवर करेंगे। पीएम की पहली सभा आज बनासकांठा में 3:30 बजे होगी। इस जनसभा में यानी बनासकांठा और पाटन सीट के पार्टी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी जनसभा की बात करें तो ये शाम 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकांठा, महिसाणा लोकसभा सीट और बीजापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर, जो कि गुजरात के बनासकांठा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार जब आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो रैलियों का दौर है वो चल रहा है, और खासतौर से गुजरात की जब बात की जाए, प्रधानमंत्री इन 2 दिनों में न सिर्फ लोकसभा की जो 14 सीटें हैं वो कवर करेंगे, चुनाव प्रचार को लगातार धार देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि गुजरात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, प्रधानमंत्री जो हैं पहले गुजरात से ही आते हैं और उससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि अब इस बार के इन चुनावों में किस तरीके के जो समीकरण हैं वो बनते बिगड़ते नजर आएंगे, और साथ ही जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको लेकर भी ऐसे में किस तरह की जो स्थितियां हैं वो फिलहाल नजर आ रही हैं। चुनाव की तैयारियों की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो तीसरे चरण को भी हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर और महत्वपूर्ण हो जाता है। और ख़ासतौर से इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब अपनी रैलियाँ करते हैं, चुनावी जनसभा करते हैं या लोगों को संबोधित करते हैं, तो एक अलग ही हालांकि जो उत्साह है वो जाहिर तौर पर देखा जाता है। लेकिन गुजरात की अगर बात की जाए, क्योंकि जो गुजरात है, गुजरात के लोगों का एक जो अपनापन है वो यहाँ पे जाहिर तौर पर देखने को मिलता है। फिलहाल इस तरह की आज स्थिति जो है वो बनी हुई है और किस तरह का उत्साह जो है वो नज़र आएगा, इसके लिए रुख करेंगे चंद्रशेखर का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके का एक जो उत्साह है वो फिलहाल नज़र आएगा आज, क्योंकि शाम में जब प्रधानमंत्री इस यहाँ पे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों में भी एक उत्सुकता है कि एक अपनापन जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात की हर एक सीट पर नज़र आता है प्रधानमंत्री के लिए। निश्चित तौर पर नज़र आता है, और इसी प्रकार से 2 दिवसीय जो लगातार दौरा यहाँ पे प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं, इसमें भी ये बातें देखने को मिलेंगी। और 14 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिनको जी। ये तमाम जो 6 रैलियां हैं ये संबोधित जब प्रधानमंत्री करेंगे उसको प्रभावित करेगी। और 70 जो विधानसभा जो हैं वहाँ पर भी ये भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो योजनाएं हैं जो किस तरह चलाई गई हों या फिर या कार्यकाल के दौरान चलाई गई, उनके बारे में बातचीत होंगी। विपक्ष के बारे में भी लगातार बातचीत होंगी। और जो सभा है वो ऐसा है कि काफ़ी सारी संख्या में लोग जो है उनको सुनने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। और 2 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री गुजरात में दौरे पर रहेंगे। और यहाँ पर भी जो मुकाबला है बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि दोनों ही पार्टियों से चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पे गेंदी बहन है जो कि 2 बार से यहाँ पर विधायक भी रही हैं। और उसके साथ साथ जो बनासकांठा में जो बनास डेयरी के जिनके संस्थापक हैं उनकी पोती भी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं उनको सुनने के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं। जी, बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो लोग हैं वो काफ़ी दूर-दूर से भी यहाँ पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो महिला प्रत्याशी हैं उनका क्या मानना है, क्योंकि हर एक नेता जो है अपनी जीत का दावा ठोक रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक में भी शुमार हैं, वो किसी सीट पे प्रचार करने पहुँचते हैं, तो हम देखते हैं किस तरीके से जो जनसैलाब है वो उमड़ता है इन जनसभाओं में भी। महिलाएं भी निश्चित तौर पर यहाँ पर पहुँची हैं। और काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, उनमें भी जोश देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से वो सोच रही हैं। प्रधानमंत्री के जो भाषण होगा उनमें काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर उनके लिए आएंगी।
जो कार्य हुए हैं निश्चित तौर पर उनके बारे में भी बताया जाएगा। और अगर हम राजनीतिक रूप से देखें इस चीज़ को तो हम बातें हैं कि महिला वोटर हैं एक बड़ी संख्या में, जो पिछले चुनाव रहे हैं, चाहे 2014 के चुनाव हो, 19 के चुनाव हो या स्टेट इलेक्शन भी हो, उसमें महिला वोटर एक अच्छा खासा जो महिला वोटर का जो जनाधार है वो बीजेपी के पक्ष में भी रहा है। लेकिन दोनों तमाम जो पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां इस महिला वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रही हैं। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो दो महिला कैंडिडेट खड़ी हुई हैं और निश्चित तौर पर सभी पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर पर महिलाओं को भी साधने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि आधी आबादी है और वोटरों की एक बड़ी संख्या है। तो जिस पक्ष में की तरफ ये वोट करेंगी निश्चित तौर पर उनके प्रतिशत में भी बढ़ावा होगा। जी, बिल्कुल। और आज की जो दोनों जनसभाओं की अगर बात की जाए, ना सिर्फ बनासकांठा की हम बात करें, दूसरी जो जनसभा भी होगी उसको लेकर भी क्या माना जाए चंद्रशेखर, क्योंकि तमाम जो उम्मीदें हैं वो हर एक नेता की यहाँ नज़र आती हैं। और ख़ासतौर से क्योंकि आज की भी हम बात करें, कल की भी बात की जाए तो कल भी शायद दिन भर प्रधानमंत्री का इस तरह का ही जो दौरा है वो रहेगा अलग अलग लोकसभा सीटों पर। देखिए, गुजरात से प्रधानमंत्री का संबंध बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उसके बाद यहाँ से वो चुनकर जब प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन उसके बाद लोगों का क्रेज़ जो है लगातार उन पे बना हुआ है और उनको देखने के लिए दूर दूर से लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिन 6 स्थानों पर ये आज और कल में जाने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, राजनीतिक स्तर पर ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए भी। और काफ़ी सारे जो इलाके हैं, चाहे वो सुरेंद्रनगर का इलाका हो या फिर वो चलिए, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आज की जो चुनावी जनसभा है, और वो भी अगर कल की हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे अपडेट हम लेंगे। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं